नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरएस मेंस 2023 पेपर 4 के लिए हिंदी, जिसकी हमने शुरुआत करी थी पिछले वीडियो से। और आज हम जो है वो उसका नेक्स्ट वीडियो जो मेन एग्जाम में पहला क्वेश्चन जो आता है स्वर संधि, उसको हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। ये सबसे मेन चीज हो जाती है। तो एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और 2 नंबर का प्रत्येक होता है, तो लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 पैटर्न से पूछे जाते हैं। एक क्या होता है, एक में आपको इस तरह से संधि की हुई दी जाएगी जिसमें आपको उसका शब्द लिखना होता है, और दूसरा जो होता है उसके अंदर शब्द दिया हुआ होगा जिसकी आपको संधि करनी होती है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने नॉर्मली डिस्कस किया था कि ऋस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो अपनी जो संधि है उस संधि के अंदर ये सारे के सारे जो पीछे हमने बातें की वो यहाँ जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बार बार हम उन चीजों को रिपीट करें, इसलिए क्योंकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन का जो पेपर का जो प्रारंभ होता है वो 1 नंबर ऐसे होता है। ये आरएस 2021 के का जो पेपर आया है, जो क्वेश्चन आया है वो हमने यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें आया था 2021 में, देवी प्लस अवतरण, देवी प्लस अवतरण। तो इसकी अगर हम संधि करें तो इसकी संधि जो है वो होती है देव्यावतरण। ठीक है, अब ये क्यों हुई, तो ये यण स्वर संधि है, ई और ए। देखिए 2 शब्द हैं, संधि कहां हो रही है, यहाँ पे ई प्लस ए, ई और ए की यहाँ पे हो रही है संधि, ई और ए की संधि हो रही है। तो यण स्वर संधि जो है, यण स्वर संधि में ये कहा जाता है कि अगर ई या छोटी ई या बड़ी जो है, हम एक की बात करें, आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बाद में कोई असमान स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है, तो ये जो ई और ए जो है ये मिलकर किस में बदल जाते हैं, ये में बदल जाते हैं। ई जो है वो ये में बदल जाता है आधा, और पिछला उसका स्वर उसके साथ लग जाता है, तो ये पूरा हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, तो देवी में ई बड़ा है, ई प्लस ए दोनों मिलके हुआ, तो दे वह हो गया क्या, आधा, और ये हो गया ए पूरा, और फिर पीछे बच गया तावरण। तो ये हो गया आपका देव्यतरण, देव्यतरण। तो इस तरह से आपको समझना है कि एक जो शब्द है वो किस तरह से बनता है, संधि किस तरह से होती है, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पैटर्न में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ इनकी करें तो इसका संधि हो जाएगी शीर प्लस ओदन। तो ये हो जाएगी शीरोदन। ये देखिए अपवाद है, ए के बाद में अगर वो आता है ना तो औ होता है, डबल मात्राएं होती है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है, जैसे सुदोधन अपवाद होता है उस तरह से अपवाद है। ठीक है, उसके बाद में ये व्यंजन संधि का उदाहरण था आपके नी प्लस स्नात, निष्णात। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। इसी के साथ दिग्गज, तो कै का गे बन गया, तो ये हो जाएगा दिग्गज के आधा। यहाँ पे देखो आपको शुद्धियों का ध्यान, लैंग्वेज का जो पेपर है उस लैंग्वेज के पेपर में आपको शुद्धियों का ध्यान रखा है। दिग प्लस गज क्या आधा है, तो ये गे भी आधा ही होता है। ठीक है, तो दिग्गज। ठीक है, इसी की तरह से आगे चलते हैं, विक्रमाद्य। अब ये तो था कि संधियां की हुई थी और उसका शब्द बनाना था। यहाँ है कि आपको शब्द दिया गया है, आपको इसकी संधि बनानी है, तो इसका जो है वो हो जाएगा विक्रम प्लस अब्द। यहाँ मैं धन को अब्द प्लस बोल रहा हूँ, सॉरी, तो उसको थोड़ा अदरवाइज नहीं ले। उसके बाद में मैन ये था ऋषिकेश, तो ये हो जाएगा ऋषिक प्लस ईश। ये पिछले साल का पेपर है, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कोणार्क, तो कोण प्लस अर्क, कोण प्लस अर्क। इसी तरह से अगर आप प्रमाण का संधि विच्छेद करें तो प्र प्लस मान, प्र प्लस मान। अभी प्रमाण का निर्णय कैसे हुआ ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप से ये अपना एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इस पैटर्न से जो है वो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसपे हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है कि किस तरह से उनको हल करने हैं। अब हम संधि के प्रत्येक नियम को पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर संधि। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्वर संधि की। तो स्वर संधि की अगर प्रकार को हम देखें तो 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी होती है गुण स्वर संधि, तीसरी होती है वृद्धि,
चौथी होती है यण और पांचवी होती है अयन। ठीक है, तो 5 स्वर संधियां होती है, प्रत्येक का हम एक एक करके यहाँ पे शुरुआत करेंगे, एक एक का विभाजन करेंगे यहाँ पे, और प्रत्येक के एग्जाम्पल जो मोस्ट एग्जाम्पल है उन मोस्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दीर्घ स्वर संधि का। देखिए हमने जो कल की क्लास में जो बात करी थी कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? ऋष्व और दीर्घ। और यहाँ पे जो स्वर है, चाहे ऋष्व प्लस ऋष्व मिले, चाहे दीर्घ प्लस ऋष्व मिले, और जो स्वर बनेगा वो कौन सा बनेगा? दीर्घ बनेगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कि जब एक ही स्वर के 2 रूपों के मिलने से, एक ही स्वर के 2 रूप आपस में मिलते हैं, तो उसका जो दीर्घ रूप है वो हो जाता है, उसका जो बड़े वाला रूप है वो हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और 3 स्वरों के इसमें उदाहरण आपको मिलेंगे, ए, ई और उ। ए, ई और उ ध्यान रखें। अगर इनके साथ ए, ई और उ आता है, या इनका जो दीर्घ वाला रूप है आ, ई या उ, इनमें से कुछ आता है, सेम की बात कर रहा हूं, एक के साथ ई नहीं मिलाना है, एक के साथ ए ही मिलेगा या आ मिलेगा। ठीक है, ई के साथ या तो ई मिलेगा या बड़ा ई मिलेगा, और उ के साथ या तो छोटा उ मिलेगा या बड़ा उ मिलेगा। ऐसे नहीं कि एक दूसरे को आगे पीछे मिलाना, ऐसा नहीं होता। तो ए, ई और उ के साथ में अगर ए, ई, यू यानी समान स्वर आते हैं, या फिर उसका दीर्घ रूप आता है, तो वो बदल के किस में हो जाता है? देखिए ए और ए अगर आए और ये आ आया तो बजाएगा आ में, ई हो जाएगा बड़ा ई और उ हो जाएगा बड़ा उ। यानी उसका जो दीर्घ रूप होता है, समान स्वरों के मिलने के बाद में उनका रूप जो है वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल है कुछ अंत्य प्लस अक्षरी। तो अगर अंत्य और अक्षरी को हम यहाँ डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो अंत्य और अक्षरी की अगर हम बात करें, तो अंत्य प्लस अक्षरी जो शब्द यहाँ पे दिया गया, एक बार हम एक को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। तो ये जो ये बना हुआ है और ये जो ए बना है, ये दोनों के दोनों का क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। अब ये किससे बना? तो ये बना ये प्लस ए, और आगे क्या है? ए। आपने पढ़ा होगा कि स्वर वो व्यंजन वो होता है जो किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है, तो लिखा भी स्वर की सहायता से जाता है। तो ये जो है क्या है? व्यंजन है, तो स्वतंत्र तो वो हो नहीं सकता। तो ये किसके साथ है? ए के साथ है। ये ए लास्ट में ए बोल रहा है ना, तो ए, तो यहां संधि ये और ए में नहीं हो रही, यहां संधि ए और ए में हो रही है। और हमने कहा कि अगर ए के बाद में ए आता है तो उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। उसका क्या हो जाता है? आ हो जाता है। तो आप इसको देखिए कि अंत्य, ये तो पहले ही छोटा था, ठीक है, प्लस ये प्लस आ प्लस अक्षरी। ये अगर इसको एक एक शब्द को हम तोड़े तो ये इस तरह से हो जाएगा। अंत तो पहले ही था, छोटा तय तो आधा ही था, फिर ये अब आधा हो गया क्योंकि आ इसमें चला गया। अब और अक्षरी ऐसे कैसे आ गया? तो ये हो गया। अब अपन इस शब्द को बनाएंगे, तय आधा है, ये भी आधा है, अब ये में आ मिल गया तो आ हो गई अंताक्षरी। अंत्याक्षरी, ये शुद्ध शुद्ध क्या हो गया? हम अंताक्षरी बोलते हैं, वो शब्द नहीं है, ये हो गया शुद्ध अंत्याक्षरी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लस के पास पास वाले जो स्वर हैं वो आपस में मिल रहे हैं, और उसके बाद में इस तरह से ये संधि हो रही है। ठीक है, तो अंत्याक्षरी हो गया। हम प्रत्येक को इस तरह से नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है वो इस एक को इस तरह से डिस्कस किया हमने। अब हम आगे चलते हैं। एक मिनट, हमें जो है ना ये देखना है मेनली कि कौन सा शब्द जो है वो किसके शब्द के मिलन से क्या बन रहा है। अब देखिए हम अंत्याक्षरी की बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शब्द की। अगला है अधिकांश। तो क के साथ में क्या है? तो अधिक प्लस अंश, तो क्या हो गया? अधिकांश। हमारा शब्द क्या बन गया? अधिकांश बन गया। अधिक प्लस अंश, ए प्लस ए हो गया तो अधिकांश हो गया। आग्नेस्तर, ठीक है, वही ये और ए मिल रहा है तो आ हो जाएगा, तो ये हो गया आग्नेयास्तर। आग्नेयास्तर, ठीक है। इसी की तरह क्या है? उ है प्लस अपो है, तो इसका क्या हो गया? उहा पो है। ए कहां चला गया? सब ए चला गया उ है के साथ में, तो है एक का क्या हो गया? आ हो गया, तो उहा पो हो गया। इसी तरह से ये हो गया गतानुगत। गत प्लस अनुगत, गतानुगत, ठीक है। ए और ए मिलके आ हो गया। पद प्लस अर्थ, तो क्या हो गया? पदार्थ, ठीक है। पूर्व प्लस अहन, तो पूर्व और ए मिलके क्या हो गया? पूर्वाहन। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये व्यंजन संधि जो है ना, उस व्यंजन संधि का एक नियम यहाँ पे लगा है। अहन का अहन, न का न होगा ना, ये
ये न किस में बदल गया, अण में बदल गया। तो ये व्यंजन संधि का एक नियम जो है ना वो यहाँ लगा, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो पूर्व प्लस एन, उसमें यह है कि अगर प्लस के बाद में यानी धन के बाद में न हो और उससे पहले अगर रह आ जाता है ना पहले वाले शब्द में, तो न जो है वो अण में बदल जाता है। न किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। तो पूर्व प्लस एन तो पूर्वांग हो गया ना, तो व्यंजन संधि का ये नियम यहाँ इसमें लागू हो गया। फिर प्र प्लस अंगन, वही बात मैंने की थी कि न जो है वो किस में बदल रहा है, अण में बदल रहा है। ये प्रांगण हो गया, इसका क्या हो गया, प्रांगण हो गया। तो न किस में बदला, न में बदला। क्यों, क्योंकि पहला वाला जो शब्द है उसमें रह, अगर प्रथम शब्द में कहीं भी रह होता है और उसके बाद वाले शब्द में न आता है तो वो न जो है वो किस में बदल जाता है, अण में बदल जाता है। न का परिवर्तन किस में हो जाता है, अण में बदल जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये व्यंजन संधि में एक नियम होता है। ठीक है, तो ये अपनी बात होगी सीधी सी दीर्घ संधि के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। युवन प्लस अवस्था, ये देखिए न हलंत है, यहाँ लिखने में कोई टाइपिंग है, न हलंत है, युवन प्लस अवस्था। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ एक नियम है कि ये न जो है वो क्या होता है, न का लोप हो जाता है। न का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। न यहाँ से हट जाएगा और ये जो संधि विच्छेद है पीछे क्या बच गया, यु प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था क्या हो गया, युवावस्था। क्या हो गया, युवा ए और ए का हो गया, तो न का तो लोप हो गया, न तो सब भी नहीं रहा, तो युवावस्था हो गया। फिर रस प्लस एम तो क्या हो गया, रसायन। सबसे सरल संधि यही है, इसके बाद में जो भी आएंगे सब टफ ही हैं, इससे यह सबसे सरल कह सकते हो। फिर विक्रम प्लस, अब भी आरएस में भी आया हुआ है विक्रम। अब देखो ए और एम मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, तो विक्रमाब्ध, विक्रमाब्ध क्या हो गया, विक्रमाब्ध हो गया। ठीक, स्वरूप प्लस अंगीन, तो ये क्या हो गया, सर्वांगीण होगा। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है, मैंने बताया आपको, न पहले वाले शब्द में रह आ रहा है, कहीं पर भी पहले वाले शब्द में न आ रहा है और बाद में न आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, निर्णय में बदल जाएगा, इसलिए सर्वांगीण नहीं होगी, ये क्या होगा, सर्वांगीण। क्या हो गया, सर्वांगीण। समझ रहे हो आप बात को, कि अगर किसी शब्द के प्रथम शब्द में कहीं पर भी रह आ रहा है, रह आ रहा है, चाहे ऊपर आ रहा है, छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा कैसे भी आ रहा है, और बाद वाले शब्द में न आ रहा है कहीं पर, तो न किस में बदल जाएगा, न बदल जाएगा अपना अण में, ये ध्यान रखना है। तो सर्व प्लस अंगीन आ रहा है ना, तो सर्व ए और ए तो क्या हो गया, ये दोनों यहाँ तो स्वर संधि की अगर हम बात करें तो हो गई सर्व प्लस अंगीन में ए और ए। ठीक है, सर्वा हो गया, और अंगीन में सर्वांगीण होगा, तो लेकिन रह पहले है इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, सर्वांगीण होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आपको इससे ध्यान रखना है, मोस्ट मान के चले आप इसको। ठीक है, फिर सुसुप्त प्लस अवस्था, ए और ए के बाद में है, तो ए और ए मिलकर क्या होगा, आ होगा। तो बाकी सब वैसे कैसे हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सुसुप्त के बाद में आ हो गया, सुसुप्तावस्था, सुसुप्तावस्था, सुसुप्त प्लस अवस्था यानी सुसुप्तावस्था। एक बार 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 आप इनको रीड करो तो अच्छी तरह से याद भी हो जाते हैं। सुसुप्त प्लस अवस्था यानी सुसुप्तावस्था। फिर स्व प्लस अर्थ, ए और ए मिलके क्या हो गया, आ हो गया, तो क्या हो गया, स्वार्थ। ए और ए मिलके क्या हो गया, आर, तो क्या हो गया, स्वार्थ। फिर हिम प्लस अद्री, तो ये हो गया हिमाद्री आपका, हिमालय का पर्यायवाची हिमाद्री। फिर है हुत प्लस आसन, असन। ठीक है, ए और ए दोनों देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए और ए का मिलन हो रहा है, तो आ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हुतासन। क्या हो जाएगा, हुतासन। हुत प्लस आसन क्या हो गया, हुतासन हो गया। फिर तुषार प्लस आसन, तो यहाँ पे देखो रह के साथ क्या है, आ है ना, तो ये क्या हो गया, तुषारासन। अब यहाँ रह है और यहाँ न है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा, तो ये एक तरह से इसको क्या कहते हैं हम, अपवाद कह सकते हैं। ठीक है, तुषार प्लस आछन, तुषाराछन। रह के साथ में आ था, ए के साथ में आ है, तो क्या हो गया, आ हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपनी स्वर संधि है, अब जैसे और कुछ उदाहरण है और देखते हैं। कारागार, तो कारा प्लस रहने का स्थान क्या हो गया, आगार, कारा प्लस आगार। इसके अलावा अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट, अभी प्लस इष्ट। देखो छोटा अभी प्लस इष्ट में क्या हो रहा है कि छोटा ई और छोटा ई दोनों आपस में मिल रहे हैं, ई और ई। यहाँ पे किसका मिलन होगा, ई और ई का मिलन हो रहा है, तो ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ा ई हो गया। तो बड़ा ई हो गया, तो अभिष्ट में क्या आ गया, बड़ा ई आ गया। तो आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संधि है वो ना सिर्फ 6 नंबर की है,
बल्कि ये संधि सीधे आपके किस किस चीज में काम आएगी, आप पर्यायवाची करोगे वहां संधि काम आएगी, विलोम में संधि काम आएगी, शब्द शुद्धि में मेन संधि काम आएगी, मतलब हर जगह आप संधि का यूज कर सकते। जैसे हिमाद्री शब्द आया तो क्या कहते हैं उसको, वाक्य के लिए एक शब्द में भी ये काम आ रहा है। तो संधि एक ऐसी चीज है जो हर जगह पूरी व्याकरण के अंदर काम आती है। अभी प्लस इष्ट अभिष्ट हो गया। इसके अलावा द्राक्षा शब्द, द्राक्षा प्लस आसव, ठीक है, आ और आ मिलके आ हो रहा है। भाषाबद्ध, भाषा प्लस आबद्ध, भाषा प्लस आबद्ध। प्राप्तिचा, प्राप्ति, ती छोटा आएगा, प्राप्ति प्लस इच्छा, ई छोटा और ई छोटा दोनों मिलके बड़े हो गए तो क्या बन गया, प्राप्ति प्लस इच्छा। अधीक्षक, अधि प्लस ईक्षक, ठीक है, तो बड़ा छोटा और बड़ा मिलके क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो दी बन गया बड़ा, अधीक्षक, ठीक है। उसके बाद में परीक्षा, तो परी प्लस इक्षा, योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर, ठीक है, योगी प्लस ईश्वर। अब देखिए इसमें यहां पे क्या है कि ये जो क्या कहते हैं अपन, योगीश्वर जो है ना, योगी प्लस ईश्वर होता है, लेकिन अगर हम उसको शुद्ध लिखेंगे तो योगी ना आएगा, योगिन प्लस ईश्वर। तो इस हिसाब से ये संधि होगी योगी प्लस ईश्वर, और न जो है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, न जो है उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अपने दीर्घ स्वर संधि के हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में हमने जाना कि अगर ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर दोनों आपस में मिलते हैं, समान स्वरों की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और इसके अंदर तीन चीजों के उदाहरण मिलते हैं, ए, ई और उ, ठीक है, ए, ई और उ, इनके अंदर उदाहरण मिलते हैं। अब हम दूसरी संधि में चलते हैं। दूसरी संधि है अपनी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, देखिए गुण स्वर संधि हमने पीछे जो है दीर्घ स्वर संधि की, उसमें हमने बात करी कि जो स्वर जो है वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ ए और ओ को गुण स्वर माना जाता है, ए और ओ को क्या माना जाता है, गुण स्वर माना जाता है। तो जिस संधि का परिणाम जो है ना वो क्या होता है, ए और ओ होता है, वो क्या कहलाते हैं, गुण स्वर संधि कहलाते हैं। तो याद रखें कि जिस संधि को करने से उसका जो परिणाम ए या ओ बनता है तो वो क्या कहलाती है, गुण स्वर कहलाती है। अब यहाँ क्या क्या है कि अगर ए आके बाद में ई आए, ध्यान रखने हैं। देखिए ये जो चीजें है ना, ये चीज आपको विशेष तौर से याद रखनी पड़ेगी। ये तो आपका जो कहते हैं संधि के जितने शब्द है आपको, आप इनसे इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। ए और आ के बाद में अगर ई आए तो वो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। ए और आ के बाद में अगर उ आए तो वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। और ए और आ के बाद में अगर री आ जाता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। ये तीन प्रकार की संधि जो है ना, तीन एग्जाम्पल आपको इसमें मिलेंगे इस संधि में, जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ते हैं अंत्येष्टि, अंत्य प्लस इष्टि, ठीक है। देखिए पहले हमने पढ़ा अंत्याक्षरी, पिछले अभी हमने पढ़ा अंत्य प्लस अक्षरी, ठीक है। तो वहां क्या हुआ कि ए और ए का मिलन, और यहाँ किसका मिलन हो रहा है, यहाँ आप देखिए ए, यानी पहले क्या ये है ना, तो ये तो आधा हो गया, ए प्लस ई का मिलन हो रहा है, ए और ई का मिलन। और हमने कहा कि ए और ई अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, ए बनता है। तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी आएगी। ध्यान रखें हमने बात करी कि अगर ए और ई मिलते हैं तो आपस में तो क्या बनता है, ए बनता है। तो यहाँ पे ए, ये में से ए निकल गया और ई पहले वाला, ये ई वाला ये हो गया, तो दोनों के मिलने से ये क्या हो गया, ये हो गया। अब आपका ये जो एग्जाम्पल है इसका आंसर हो गया अंत्येष्टि। ई तो ऊपर आ गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो स्वर मिलते हैं, कौन कौन से, ए आ के साथ में अगर ई या ई दोनों में से कोई भी एक मिलता है तो वो किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। और ए और ओ जो है इनको क्या माना जाता है, गुण स्वर माना जाता है। इसलिए इससे जो संधि होती है उस संधि को किस के अंतर्गत रखा जाता है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा जाता है। किसमें रखा जाता है,
गुण स्वर संधि के अंतर्गत रखा। अब इसमें हम आगे एग्जाम्पल हल करेंगे। जैसे गज प्लस इंद्र तो क्या हो गया गजेंद्र, ने प्लस इति नेति, बाल प्लस इंदु बालेंदु, स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। ध्यान रखिए यहां पे जो है ना वो ए हो रहा है, ए ही नहीं हो रहा है, इसलिए यहां आप गलती से भी दो मात्राएं नहीं लगाएं। स्वेच्छा ऐसे नहीं होगा, स्वेच्छा में सिर्फ एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ए और आ के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। फिर नेक्स्ट में हम कुछ उदाहरण और देखते हैं। योग प्लस ईश्वर, योग प्लस ईश्वर, तो ए के साथ में ई मिल रहा है तो क्या हो गया योगेश्वर, क्या हो गया योगेश्वर, ठीक है। देखिए अभी हम यहां से अलग जाके बात करें। अभी हमने बात करी योगिन प्लस ईश्वर, पिछली संधि में हमने इसकी बात करी थी। तो मैंने कहा था कि न का जो है वो क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, तो क्या बन गया ये योगीश्वर, योगीश्वर बन गया। और ये क्या है योगेश्वर, ये तो हो गया योगीश्वर और ये हो गया योगेश्वर। अब हम बात करते हैं अगर समानार्थक शब्दों की, तो ये कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है योग योगेश्वर, और ये भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है योग विद्या में निपुण ईश्वर जो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये संधि जो है ना ये चीजें भी आपको देखे जा रही है कि योग प्लस ईश्वर, तो योगेश्वर ए और ई मिल रहा है। क्या मिला देखो इसमें क्या मिला ए प्लस ई का मिलन हुआ, और हमने पीछे लिखा है कि ए और ई का मिलन होने पे क्या बनता है ए बनता है। तो हमने क्या किया ई को हटा दिया, ई की जगह ए बना दिया और यहाँ लग गया योगेश्वर। तो ये क्या होगा योगेश्वर, लॉर्ड शिवा के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं ऋषि प्लस एस। अभी हमने पिछले अपने जो एग्जाम पैटर्न था उसमें देखा था। तो ये क्या हो गया वही ए और ई मिल रहा है तो यहाँ लग जाएगा, तो ये हो गया ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। फिर गुड़ाका प्लस इस आ प्लस ई मिल रहा है तो आ हट जाएगा और ये हो जाएगा गुड़ाकेश। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, एक मिनट इसको मिटाते हैं। आगे हम चलते हैं तो देखिए अन्यान्य प्लस उपाय, तो इसका होगा अन्यान्य, वैसे ऐसे आ जाएगा। अब ए और उ मिलाना तो क्या हो गया यहाँ पे ओ हो गया, तो अन्यान्योपाय, क्या हो गया अन्यान्योपाय, अन्यान्योपाय, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आप एक बार फिर से देख रहे ये था पूरा, उसको हमने टुकड़े किए ये के, तो ये प्लस ए हो गया, और आगे वाला जो शब्द है उससे हमने क्या ले लिया उ ले लिया प्लस उ। तो यहाँ मिलन किसका हो रहा है ए और उ का हो रहा है। और हमने यहाँ पढ़ा है पहले कि ए और उ का अगर मिलन होता है ए के साथ में या आ के साथ में उ आता है तो क्या बनता है ओ बनता है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये इसका जो रिजल्ट हो गया वो क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो हट गए, तो अन्यान्य प्लस उपाय, तो ओ हो गया तो अन्यान्य उपाय हो गया, क्या हो गया अन्यान्य उपाय हो गया, ठीक है। ये सारा इसी तरह से चलेगा। आद्य प्लस उपांत, तो इसका हो जाएगा आद्योपांत, आद्योपांत, ठीक है। उत्तर प्लस उत्तर, तो उत्तरोत्तर, उ और ए और उ का मिलन हो रहा है, ए और उ का मिलन हो रहा है ना, तो उत्तरोत्तर। कट प्लस उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, हलंत आएगा सद में, ठीक है। चित्र प्लस उपमा, तो ये हो जाएगा चित्रोपमा, क्या देगा चित्रोपमा, लेकिन ये अपवाद है यहाँ पे, यहाँ चित्रोपमा क्या है अपवाद है। अंत का जो शब्द है उसका क्या हो जाता है वो विलुप्त हो जाता है, तो ये हो गया चित्रोपम, इसका क्या शब्द बन गया चित्रोपम। चित्र प्लस उपमा चित्रोपम, ठीक है। धीर प्लस उदात, ए और उ हो गया ना, तो ये क्या हो गया धीरोदात, धीरोदात। तो ये शब्द जो है इनको आप अच्छी तरह से देखें, और मेन जो मोस्ट शब्द है उनको हमने लिया है जो परीक्षा में पहले भी आए हुए हैं और आगे भी इनके आने की काफी संभावना है। तो धीर प्लस उदात, इसी तरह से आगे चलते हैं प्र प्लस उत्साहन, प्र और यानी प्र में क्या है प्र में क्या है और प्लस उ, तो ए और उ मिलके क्या हो गया ओ हो गया ना, तो प्र के ऊपर ओ लग जाएगा तो प्रोत्साहन,
प्रोत्साहन, ठीक है। शुद्ध प्लस ओदन, तो ये क्या हो गया, सुदोधन। शुद्ध प्लस ओदन, तो इसका क्या हो गया, सुदोधन हो गया। आप देखिए सुदोधन को, आप सुदोधन शब्द को एक बार देखिए अच्छी तरह से। सुदोधन शब्द को अगर हम अच्छी तरह से देखें तो हमें एक चीज सामने आती है, वो ये है कि सुदोधन शब्द के अंतर्गत हमारी जो ये संधि थी, इस संधि के अनुसार कुछ नहीं था। इस संधि में कहीं भी ओ नहीं लिखा हुआ कि ओ का मिलन हो रहा है, लेकिन सुदोधन शब्द में किसका मिलन हो रहा है, ओ का मिलन हो रहा है। तो ये क्या है, अपने आप में अपवाद है। ये ध्यान रखना है कि सुदोधन शब्द जो है वो माना तो किस में जा रहा है, गुण स्वर संधि में माना जा रहा है, लेकिन ये क्या है, एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे ए और ओ का मिलन हो रहा है, ए और ओ का मिलन हो रहा है, जो वर्दी संधि का उदाहरण हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ए और ओ का हो रहा है। अगर ए और उ का उदाहरण होता ना ये, तब तो हम इसको मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्दी भी इसलिए मान नहीं सकते कि आगे इसका मतलब भी ओ निकल रहा है। अगर इसका मतलब ये निकलता तो हम इसमें मान लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुदोधन शब्द जो है वो सुदोधन शब्द क्या है, अपने आप में अपवाद है। हमें संधि याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा में संधि पूछी जाएगी, आपसे अपवाद नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कौन सी संधि है। तो आपको तो रट्टा मारना है, ये याद रखना है कि शुद्ध प्लस ओदन बराबर सुदोधन, बस, और बात खत्म, आधा नंबर क्लियर। समास प्लस उक्ति, समास पूरा है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। समास प्लस उक्ति तो समासोक्ति, समासोक्ति उ हो गया, ठीक है। तो स्व प्लस उपार्जित, तो ए और उ मिलके क्या हो गया, स्वोपार्जित। स्व प्लस उपार्जित तो क्या हो गया, स्वोपार्जित। तो ये जो है ना वो ये होगी अपनी गुण स्वर संधि। आप इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। आगे हम चलते हैं अगली संधि में, वो है अपनी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में क्या है, जैसा कि हमने देखा पहले दीर्घ में दीर्घ हो रहा था, गुण में गुण शब्द आ रहे थे, ए और ए आ रहे थे, ठीक है। तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है कि एक शब्द की वृद्धि होती है। जैसे ए और आ के साथ में अगर ए आए तो ए हो जाता है, ए और आ के साथ में अगर ओ आए तो औ हो जाता है। ये ध्यान रखना आपको कि इसमें क्या होता है कि जो ये शब्द था ना, उसमें से एक की क्या हो रही है, एक की वृद्धि हो रही है। जो था उससे नेक्स्ट शब्द आ रहा है। जैसे हम लिखते हैं ना, ए आई ओ आओ, तो आ तो कौन सा रहा है, ये आ रहा है अपने साथ, तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन वृद्धि होके क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसमें एक शब्द की वृद्धि होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है कि अगर ए और आ के बाद में, ए और आ के बाद में अगर ए आए तो ए ही हो जाता है। अगर ए और आ के बाद में ओ आए तो औ हो जाता है। ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए और आ के बाद में अगर ए आए तो ए हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। अब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ठीक है। अब देखो हम इसको हल करते हैं, क्या के टुकड़े करते हैं, तो क्या के टुकड़े हुए, कै प्लस ए, और आगे वाले के टुकड़े हो नहीं सकते, स्वर अकेला है, तो ए और ए के साथ में किसका मिलन हो रहा है, एक का हो रहा है। देखिए अपने सूत्र के अंदर है कि ए के साथ में क्या मिलाना है, ए, तो क्या बनेगा, ए, तो इसका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी दो मात्रा वाला, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी समस्या होती है। तो क्या के ऊपर कितनी मात्रा जाएंगी, दो जाएंगी, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, खत्म अपने आप में। तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, एक के एक, ठीक है। समझ में आ गई कि मतलब कैसे हमने ए निकाला, तो ए और एक के मिलन से क्या हो गया, ए ही बन गया। तो एक एक जो है इसका अर्थ, ठीक है। फिर इसी तरह से ये हो गया लोक प्लस एष्णा, तो ए और ए के मिलन से क्या बनेगा, ए बनेगा, तो इसका हो जाएगा लोकेशना। हित प्लस एसी, ए और ए मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हितेशी। स्व प्लस इच्छा, ए पे ए है और ई हो रहा है, ए और ई आ रहा है। देखो अपने यहाँ लिखा कहीं पे ए और ई कहीं पे लिखा, ए आ प्लस ई के साथ में कहीं अपन ने लिखा, ये चीज ई नहीं आता, तो ये दूसरी संधि का उदाहरण है, बीच में लगाया हुआ है, तो ये हो गया स्वेच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद में ये उसका है गुण स्वर संधि का, वसुधा प्लस ए। अब देखो आ के बाद में ए आ रहा है, तो आ के बाद में ए का उदाहरण है अपने, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। तो
दो बिंदु, ये वसुधा के ऊपर दो बिंदु हो जाएंगी, वसुधा के ऊपर ये दो मात्रा है, वसुदेव, हम बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, सदा प्लस ए, तो इसका क्या हो जाएगा सदैव। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए और आ के बाद में अगर ए आए तो ए हो जाता है, और ए और आ के बाद में अगर ओ आए तो ओ हो जाता है। आगे और एग्जांपल हम देखते हैं। दंतोष्टे, दंत प्लस ओष्टे, दंत प्लस ओष्टे, तो ए और ओ मिल रहा है। ठीक है, वैसे ये यहाँ पे जाके देखो एक और है ना, इसलिए इसको हम अपवाद कहते हैं। ये क्या है, अपवाद है। उसके बाद में देखो परम प्लस औदार्य, स्वैच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, स्व प्लस ऐच्छिक, महा प्लस ओज यानी महोज। ठीक है, वनौषध, वन प्लस औषध, वन प्लस औषध। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो दोनों शब्द हम बढ़ा रहे हैं वो अपने इस संधि से बन रहे हैं। जैसे ए और ए, ये ए के मिलने से स्वैच्छिक बन गया। ठीक है, आ और ओ के मिलने से ओ बन गया। हमने यहाँ पहले अभी अपने नियम में पढ़ा है इस चीज को अच्छी तरह से कि ये देखिए कि ए और आ के बाद में अगर ओ या ओ कोई भी आए तो ओ बनता है। तो यहाँ पे महोज में ये चीज बन रही है। ठीक है, आ और ओ के मिलने से क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, तो ये क्या बन गया, महोज हो गया। ठीक है, इसके बाद में तथे, तथा प्लस आ और ए का मिलन हो रहा है तो क्या बन गया, दो मात्राएं होगी, तथे बन गया। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। फिर आ गया बिंबोष्ट, बिंब, बिंब का मतलब होता है होठ, बिंब प्लस, बिंब का मतलब लाल, ओष्ट, बिंबोष्ट। ठीक है, और प्रौद्योगिकी अगर हम पूरा करें तो प्र प्लस उद्योग प्लस इक प्लस ई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को इतना बड़ा नहीं करना है। प्र प्लस उद्योग प्लस इक प्लस ई होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिखेंगे प्रो प्लस औद्योगिकी, प्रो प्लस औद्योगिकी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या बोलते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि एक बार फिर से आप इसको अच्छी तरह से देख ले कि इसमें क्या होता है कि एक शब्द की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ए और आ के बाद में अगर ए या ए आता है तो ए हो जाता है, ए और आ के बाद में अगर ओ या ओ आता है तो ओ हो जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, और इसका जो उदाहरण है ना वो डेफिनेट माने की प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम में जरूर आती है। तो यण स्वर संधि की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की हम बात करते हैं कि कुछ स्वर संधि होने पर क्या हो जाता है, ये रे ले वे में बदल जाते हैं। यहाँ देखो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यण स्वर संधि कहते हैं कि कुछ स्वरों की जब हम संधि करते हैं तो वो जो स्वर है वो अपने स्वर में नहीं रहकर किस में बदल जाते हैं, व्यंजन में, ये रे ले वे में बदल जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये संधि तीन की होती है, ई उ और री। ठीक है, ई और ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है, आपने सबसे पहला एग्जाम्पल जो इस वीडियो में देखा था देवी प्लस अवतरण, ठीक है, वो यही था कि ई और ई के बाद में अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई जो है वो किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है। और ये आधा है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, आधा हलंत है, और फिर आगे वाला स्वर जो है इसके साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तब में यही स्थिति होती है, आगे वाला स्वर इसके साथ में जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था देवी प्लस अवतरण, तो देवी अवतरण हुआ था, वही चीज आपको यहाँ लागू होगी। अगर ई और ई के बाद में असमान स्वर है तो वो किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। अगर उ और उ के बाद में असमान स्वर है तो वो किस में बदलेगा, वे में बदलेगा। और अगर री के बाद में असमान स्वर है तो वो किस में बदलेगा, रे में बदलेगा। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ई के बाद में असमान स्वर तो ये में बदल जाएगा, उ के बाद में असमान स्वर तो वे में बदल जाएगा, और री के बाद में असमान स्वर है तो फिर वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एक एक उदाहरण एग्जांपल देखते हैं। इसके कुछ उदाहरणों को हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले है अति प्लस अंत। हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अति प्लस अंत
अति प्लस अंत। इसको हम देखेंगे तो ती जो है ना वो ती से में कैसे बनता है, ती तय प्लस ई प्लस, तो यहाँ ई और ए का मिलन हो रहा है, क्या हो रहा है, ए ई और ए के बीच में संधि हो रही है। तो हमने बात करी कि अगर ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है, समान स्वर तो क्या होगा, ई का समान स्वर क्या हो गया, ई का फिर समान स्वर ई और ई हो गया, इसके अलावा जो भी आएगा वो असमान है। तो ई और ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है, ई किस में बदल जाता है, ई बदल जाता है आपके ये में, प्लस आगे कौन सा स्वर है, ए, तो ए लग गया, ये और ए मिलके क्या बन गए, पूरा ये बन गया, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। अब देखिए अति प्लस अंत में तय आधा रह गया ना, तो ये हो गया ए तो आधा और ये पूरा और अंत अत्यंत, तो इसकी संधि क्या हो गई, अत्यंत। इसकी क्या हो गई संधि कि ये मैन जो है ना वो ती और ए मिला। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, असमान का मतलब ई के अलावा कोई भी स्वर है वो असमान है, तो फिर ई जो है वो किस में बदल जाता है, ये में बदल जाता है, और पिछला जो स्वर है वो उस शब्द के साथ में, उस वर्ण के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, आगे अगला देखते हैं हम, अति प्लस अल्प, तो इसका हो जाएगा अत्यल्प, ये बन गया, तो अत्यल्प क्या हो गया, अत्यल्प। अधि प्लस अधीन, यहां देखिए ए दी तो द आधा हो गया, और ई किस में बदल गया, ये में बदल गया, अध्य धीन, अध्य धीन बहुत ही महत्वपूर्ण है संधि अपने आप में, अध्य धीन हो गया। अधि प्लस अक्षी, किसी में अक्ष भी होता है, तो ये क्या हो गया, अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गया। ठीक है, इति प्लस अल मतलब ई तय क्या हो गया, आधा हो गया, ये बन गया इत्यलम। ठीक है, त्रि प्लस अम्बक तो त्र्यंबक, त्र्यंबक। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर ई और ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो वो किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। अगर उ और उ के बाद में आता है तो वो किस में बदलेगा, वे में बदलेगा, और रि के बाद में आता है तो रे में बदलेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, अगला है परि प्लस अटन, तो बिल्कुल सीधा सा हो गया पर्यटन, परि प्लस अटन, तो इसका क्या हो गया, पर्यटन। प्रति प्लस अंचा, प्रत्यंचा, प्रति प्लस अभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ। मति प्लस अनुसार, मत्य अनुसार। स्वस्ति प्लस अयन, ठीक है, अगर हम इसको पूरा संधि विच्छेद करें तो स्वस्ति का भी होता है सु प्लस अस्थि, सु प्लस अस्थि प्लस अयन। ठीक है, स्वस्ति सु प्लस अस्थि प्लस अयन ये होता है। अब यहां हम उसकी संधि कर रहे हैं, तो स्वस्ति ए के बाद में ए है, ए के बाद में सॉरी ई के बाद में असमान स्वर है, तो ये ई किस में बदल जाएगा, ई बदल जाएगा ये में, और तय हो जाएगा यहाँ पे क्या, आधा। तो यहाँ देखिए स व स त ये दो बार है तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए इसको, स्वस्ति जो है, स्वस्ति में ई हट जाएगा यहाँ से, त आधा स आधा, और ये किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, तो ये एक और दो, दो बार जो है वो क्या आएगा, ये स व स त ये न, ये यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये स्वस्तियन ये ऐसे बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है। तो स्वस्तियन सु प्लस अस्थि, पूरी संधि विच्छेद इसका होगा, सु प्लस अस्थि प्लस अयन होगा, और ये जो संधि विच्छेद को, संधि विग्रह को जब हम शब्द बनाएंगे तो ये जुड़ के जो है वो क्या बनेगा, स्वस्तियन बनेगा, दो बार ये आएगा, इसमें ये जो है कितनी बार आएगा, दो बार आएगा। तो इस तरह से शब्द शुद्धि के अंदर भी आपकी संधि जो है वो आपकी बहुत मदद करती है। ठीक है, तो आप इसको विशेष तौर से देखें, स्वस्तियन का क्या होगा, दो बार ये इसमें काउंट होगा। इसी तरह से अगर हम संधि विच्छेद की बात ही, शब्द शुद्धि की बात ही करेंगे, तो अग्नि प्लस अस्य, तो अग्नि जो है तो आधा हो जाएगा, और अब देखिए यहाँ पे न जो है उस न के साथ क्या था, ई था, तो न भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय होगा। ठीक है, ये इसका शुद्ध शब्द हो गया। इसी तरह से नी प्लस आय, न्याय, परि प्लस आय, पर्याय। ठीक है,
सु प्लस आगत स्वागत, ये कहां से बना आपका, ऊ के बाद में क्या आया, ऊ के बाद में आ आया, ऊ और आ के मिलने से क्या हुआ, ऊ और आ के मिलने से हमने कहा था वह बन जाता है, वह के बाद में क्या लग गया आ, तो वो क्या हो गया वाह, तो स्वागत हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी कि अगर ऊ के बाद में अगर असमान स्वर आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा, और उसके बाद में उसका स्वर लग जाएगा। तो यहाँ पे उसका स्वर साथ में लग गया, वो स्वर कौन सा था, आ था, तो वह क्या बन गया, ऊ क्या बन गया वह, और इसका क्या हो गया, आ हो गया। तो सु प्लस आगत बराबर क्या हो गया, स्वागत हो गया। मधु प्लस अरी मधुवरी, पितरी प्लस आ गया, अब री के साथ आ रहा है तो यह हो गया पित्र आ गया। फिर मातृ प्लस इच्छा, तो यह हो गया मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा तो हो गया मातृच्छा। तो सही दिखता है, देखो इसको दोबारा करते हैं, माँ त्यादा प्लस र प्लस इच्छा, तो आपको ये पता है ये में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मातृच्छा। फिर पितृ प्लस उपदेश, तो ये हो जाएगा आपका पितृपदेश, पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश तो पितृपदेश। तो ये जो थी वो आपकी थी यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो इसमें आपको ये तीन ही चीजों का ध्यान रखना है कि यदि ई के बाद में असमान स्वर आता है तो वो ये में बदल जाएगा, अगर ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो वो वह में बदल जाएगा, और अगर री के बाद में असमान स्वर आता है तो वो किस में बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पांचवी संधि में हम चलते हैं स्वर संधि में, वो है अयादी संधि। कौन सी संधि है, अयादी संधि है। ठीक है, अब अयादी संधि में देखो जिस संधि का परिणाम जो आई और आय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये एक संधि को अयादी इसलिए कहते हैं कि इस संधि के मिलने से इस संधि के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, आई बनता है और आय बनता है और औ बनता है। तो तीन स्थितियां इसमें होती है, ये आपको याद रखना है कि अगर एक के बाद में, वहां तो देखो ई ऊ और री के बाद में असमान स्वर था, यह है कि अगर एक के बाद में असमान स्वर आए तो आई हो जाता है, अगर एक के बाद में असमान स्वर आए तो आय हो जाता है, और अगर ओ के बाद में असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे चे प्लस अन, अब देखिए चे किससे बना, चे प्लस ए से बना और उसके साथ में आ गया अन। अब ए और ए दोनों मिलके क्या बन गए, एक के साथ में असमान स्वर आ गए, जो है एक के जैसा थोड़ी असमान है, तो एक के बाद में जब असमान स्वर आ गया तो यहां ये दोनों मिलके क्या बन गए, आय बन गए। क्या बन गए, आय बन गए। तो इसका क्या हो जाएगा, चयन, इसका क्या हो गया, चयन हो गया। ठीक है, फिर बाद वाला स्वर इसमें ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो गया, चयन हो गया। इसी तरह से ने प्लस अन, तो ये क्या हो गया, नयन। संचय प्लस ए, एक के बाद में आ रहा है तो ये क्या हो गया, संचय। ये संधि जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दे प्लस इनी तो दाइनी, दे प्लस इनी तो इसका क्या हो गया, दाइनी। विधेय प्लस अक, देखिए एक की बात रही है, इसमें आ गया ए प्लस असमान स्वर तो क्या हो गया, आय हो गया। तो यहां पे अगर हम इसको सही करें तो विधेय प्लस ये ए आ गया प्लस अक, तो ये और ये दोनों मिलके क्या बने, क्या बने, आय बना। तो विध के साथ आय लग गया तो क्या बन गया, विधा, विधायक बन गया। और पीछे क्या बच गया था, क्या बच गया था, तो विधायक, तो क्या हो गया, विधायक। विधेय प्लस अक के अगर एक के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। एक के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ओ प्लस ई, तो इसका क्या बन गया, अभी। ओ प्लस ई, अब होता है ना ओ के बाद में असमान स्वर था, तो ई छोटी है तो अभी हो गया, इससे क्या बन गया, अभी। आगे हम चलते हैं पवित्र, पू प्लस इत्र। ठीक है, पो प्लस अन, श्रावक का हो गया स्रो प्लस अके, साविक का हो गया सो प्लस इक। ठीक है,
हवन का हो गया हो प्लस अन, और भवन का हो गया भो प्लस अन। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आप इनको अच्छी तरह से देखें। ये एग्जांपल्स छोटे छोटे जरूर हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता और फिर परीक्षा में मेन रूप से इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये होगी अपनी 5 प्रकार की संधि जिसकी हमने बात कर ली। इसके साथ साथ क्या है कि एक स्वर संधि के कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उन अपवादों के बारे में भी हम थोड़ी सी नजर उन पर भी डाल लेते हैं। पहला होता है स्वर संधि के अपवाद के अंतर्गत प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण। कई बार क्या होता है कि बल लगने से प्रथम शब्द का जो अंतिम शब्द है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे प्रतिकार, प्रति प्लस कार, तो इसका प्रतिकार हो जाता है। वैसे प्रतिकार शब्द जो होता है छोटे वाला वो भी सही है, लेकिन अगर हम प्रतिकार भी लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से प्रतिघात ये भी होता है और इसका बड़ा हो जाता है, तो प्रतिघात प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ई बड़ा हो जाता है। इसी तरह प्रतिहारी, मूसलधार का क्या होगा, मूसलाधार, और विश्वामित्र का क्या हो गया, विश्वामित्र। ठीक है, दूसरे जो पहले प्रकार में ये हो गया कि कुछ शब्दों के जो प्रथम शब्द हैं उनका क्या हो जाता है, दीर्घीकरण होता है। दूसरा क्या है कि कुछ शब्दों के अंतिम स्वर का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अहोरात्रि, रात्र है तो इसका क्या होगा, अहो प्लस रात्रि, तो लेकिन जब संधि हुई तो शब्द रात्र रहेगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे नवरात्र है तो इसकी भी क्या होगी, नव प्लस रात्रि संधि होगी, लेकिन जब इसकी संधि हुई तो त्रय रह गया। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे यथा प्लस यथेच्छ है तो इसका देखें तो यथा प्लस इच्छा होता है, इसकी संधि क्या होती है, यथा प्लस इच्छा होती है, तो यथेच्छा होना चाहिए, लेकिन आ का जो है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अंतिम स्वर जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अल्पेच्छ वही अल्प प्लस इच्छा। ठीक है, और इसके साथ प्र प्लस भू, प्रभु की संधि ये ध्यान रखना मोस्ट है, क्योंकि प्रभु में भू हम छोटा लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये किस कारण से हुआ कि दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। अहोरात्र, यथेच्छ, अल्पेच्छ, प्रभु और नवरात्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका हो जाता है अंतिम स्वर का जो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह आगे अगर हम देखें प्रथम शब्द के अंतिम स्वर के लोप को अगर हम देखें तो अप प्लस अंग, तो अपांग होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, अपांग नहीं होता बल्कि क्या होता है, अपंग होता है। कुल प्लस अटा, कुलाटा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। ये कुछ अपवाद हैं। पतत पंत अंजलि, तय जो है वो क्या हो जाता है, का तो लोप हो जाता है, और ए और है क्या होता है, क्या होना चाहिए, आ होना, पतंजलि होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, पतंजलि होता है। सार प्लस अंग तो सारंग, और सी प्लस अंत तो सीमांत होता है, और एक शब्द इससे सीमंत भी बनता है। सीमंत का मतलब होता है सिर की मांग, सिर की मांग, और सीमांत का मतलब होता है हद या सीमा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रथम शब्द के कुछ जो है वो अंतिम स्वर का क्या हो जाता है, यहाँ पे लोप हो जाता है, जिसके कारण शब्द अपवाद स्वरूप अपने सामने आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इनका करें तो गंगा प्लस ए, दशरथ प्लस ई, मनु प्लस ए, स्वस्थ प्लस ए, और कुंती प्लस ये। अब देखिए यहां एक आपने इन जो सारे शब्दों का किया उसके के आरंभिक स्वर में परिवर्तन हुआ है। गांगे दासरथी, दशरथ का ई दासरथी हो गया, मतलब इनका जो प्रारंभिक शब्द था ना उसके अंदर चेंज हुआ है। तो आपको ये जो चीज है ना ये आपको डिटेल में कब पता चलेगी, ये आपको जब हम प्रत्यय पढ़ाएंगे, आपको प्रत्यय के बारे में बताया जाएगा, तब पता चलेगा कि प्रत्यय के प्रभाव से क्या होता है, कि प्रत्यय के प्रभाव से कुछ शब्दों के प्रारंभिक शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। यहाँ ये सारे प्रत्यय थे, ई, ए और ये सारे प्रत्यय, प्रत्यय के प्रभाव के कारण इन्होंने
उन शब्दों के प्रारंभिक जो शब्द थे उनके अंदर परिवर्तन कर दिया। तो ये चीज जो है ना वो हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रत्यय के अंतर्गत। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो उस प्रत्यय के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ सकेंगे। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि कुछ शब्द जो है वो प्रत्यय लगने के कारण से, ए प्रत्यय लगा तो गंगा तो गांगे हो गया, ठीक है। दास के साथ में ई लगा तो दशरथ प्लस ई के साथ में दशरथ तो द था लेकिन यहाँ दा हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि प्रत्यय लगने से, कुछ प्रत्यय लगने से आरंभिक शब्द जो है वो क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अपनी स्वर संधि थी। हमने पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से जो है स्वर संधि याद हो। तो आगे जो हम नेक्स्ट में अपने व्यंजन संधि लेके आएंगे। तो धन्यवाद।